क्या आप तैयार हैं मेरे साथ हिस्ट्री में ट्रैवल करने के लिए? और क्या आप एक्साइटेड हैं पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में जानने के लिए? क्योंकि आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और जानेंगे कि पिरामिड ऑफ गीजा जो कि अफ्रीका में इजिप्ट जिसकी राजधानी कायरो है और ये नाइल रिवर के करीबन वेस्ट बैंक की तरफ है 50-60 किलोमीटर, जहां पे आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग फेल हो जाती है, इस पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया जो कि अभी तक इंटैक्ट खड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत उसमें डैमेज हुआ है बट स्टिल उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा इंटैक्ट है। तो 4,500 साल पहले ये काम करना और आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होंगे। अभी जो रीसेंट रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि जो नाइल रिवर थी उसकी एक और ट्रिब्यूटरी थी, और इसलिए उन्हें बनाने में आसानी थी इन पिरामिड्स को। क्योंकि हम पहले ये सोच रहे थे कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाना और लेकर के जाना कितना इम्पॉसिबल टास्क था, तो ये बिना व्हील के, जब इन्वेंशन हुआ ही नहीं था व्हील का, तो उन्होंने कैसे ये काम किया। तो अभी रिसेंट रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि पहले एक नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी थी जो जहां पे अभी पिरामिड ऑफ गीजा है वहीं से वो गुजरती थी, और इसलिए उन लोगों के लिए आसान था। अगर मैं बात करूं इजिप्ट की, तो वहां पे करीबन 118 पिरामिड्स हैं, जिसमें से फेमस है पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड ऑफ गीजा में 3 पिरामिड है, जिसमें जो सबसे लार्जेस्ट है वो है फेरो खुफू का, जो कि राजा था। उसमें करीबन 23 लाख स्टोन्स लगे हैं, यानी 2.3 मिलियन। और हर एक स्टोन जो बड़ा सा पत्थर होता है उसका वजन करीबन 20,000 से 80,000 किलो तक का है। आप समझ सकते हैं कि कितना भारी पत्थर जो होते हैं उन्हें एक के साइड एक इतने एफिशिएंटली लगाना, और इस तरीके से लगाना कि उनके बीच में बिल्कुल भी जगह ना हो, और इतने ऊपर तक ले जाना। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो करीबन 147 मीटर हाइट है इसकी। तो बहुत बड़ा है और बहुत चौड़ा है ये, और इसमें इतने पत्थर लगे गए हैं। इसको अब अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें ईंटें लगा रखी हो। ये फेरो खूफू फोर्थ डायनेस्टी का सेकंड किंग था। और ये जो इसका पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीजा, ये लार्जेस्ट पिरामिड है और इसका बेस करीबन 230 मीटर के अराउंड है। और जो इससे छोटा पिरामिड है वो है इसके बेटे का, जिसका नाम है फैरो खाफरे। ये हाइट में करीबन 143 मीटर है और इसकी एक साइड मेजर करती है करीबन 216 मीटर के। और जो फाइनली सबसे छोटा पिरामिड है वो है इसके बेटे का, मेनकौरे, फैरो मेनकौरे, जिसकी हाइट है करीबन 66 मीटर की, और जो एक साइड का बेस है वो आता है 109 मीटर का। तो ये पिरामिड ऑफ गीजा है जिसमें 3 पिरामिड हैं और सबसे लार्जेस्ट है फेरो खूफू का। अब मिस्ट्री आती है कि ये बनाया कैसे गया और ये क्यों बनाए गए। पहले बात करते हैं कि ये बनाए क्यों गए हैं, क्या रीजन है। क्योंकि एक तरफ आप देखोगे तो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन वैली, ह्यूमंस सेटल हो रखे हैं, और एक साइड में सहारा डेजर्ट, और वहां पे ये बने हुए हैं 3 पिरामिड ऑफ गीजा। बहुत सारे पिरामिड हैं बट काफी ज्यादा इरोजन की वजह से डैमेज हो चुके हैं, बट ये अभी तक इंटैक्ट खड़े हैं। और अगर मैं बात करूं फैरो खूफू के पिरामिड की, पिरामिड ऑफ गीजा, उसमें लाइमस्टोन की कवरिंग अभी तक है, जो ऊपर से लाइमस्टोन है, क्योंकि बताया जाता है कि ये पूरे लाइमस्टोन से एकदम कवर होते थे और ये काफी ज्यादा चमकते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इरोजन होकर के लाइमस्टोन की कवरिंग सिर्फ ऊपर तक रह गई है पिरामिड ऑफ गीजा के ऊपर। अब ये ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इनका आफ्टर लाइफ में बिलीफ था। इनका ये मानना था कि जो राजा है वो पुनर्जीवित होगा। इसलिए देखो, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, तो आत्मा जाती रहती है, दूसरे दूसरे शरीर में जाती रहती है, बट इनके हिसाब से शरीर भी इनका पुनर्जीवित होता था। इसलिए वो साथ में राजा के खाने पीने की सामग्री सारी रखते थे, और ज्वेलरी और ऐसे अन्य ऐशो आराम की चीजों जो थी वो उनके साथ रखते थे। अब इसके अंदर एक स्टेप था, यानी स्टेयर्स बनी थी, फिर एक क्वीन का चेंबर होता था, एक राजा का चेंबर होता था, एक वॉइड होता था 30 फीट के अराउंड का, एक वेंटिलेशन के लिए स्पेस दे रखी थी, और एक एंट्रेंस था। तो ये सारा इसका कुछ अंदर का स्ट्रक्चर है। ये पिरामिड्स जो हैं करीबन 2500 बीसी के अराउंड से बनने स्टार्ट हो गए थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इजिप्शियंस इतने ज्यादा एडवांस थे कि ये जो पिरामिड्स बनाए हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि ये थ्योरी ऑथेंटिक है या नहीं है ये पता नहीं, ये ऐसी वेग थ्योरी हो सकती है क्योंकि इसके लिए कोई एविडेंस है नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं वैसे इजिप्शियंस की, तो इसमें बाकायदा इजिप्टोलॉजी है, यानी पूरे इजिप्शियंस के बारे में स्टडी कर रखी है, इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट है। क्योंकि इजिप्शियंस के बारे में हमें काफी नॉलेज हो चुकी है, बट अभी भी ये रहस्यमय है चीज। क्योंकि जो लोग जाते हैं वहां पे टूरिस्ट के लिए, अगर आप जाओगे सिर्फ एक बार जाना वहां पे अलाउड है, उसके बाद आप दोबारा नहीं जा सकते, और एक सर्टेन हाइट तक जा सकते हो। जब किंग का चेंबर आ जाता है तो वहां पे जाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हिस्ट्री अनरेवल हो गई
तो उसके बाद दोबारा ये टूरिज्म कैसे प्रमोट होगा? तो ये भी एक रीजन है कि अभी तक इसमें ज्यादा रिसर्च जो कर पा रहे हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रही। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पिरामिड्स को एज अ ग्रेनरी यूज करते थे, यानी स्टोरेज के लिए यूज करते थे, जहां पे हमारे अनाज वगैरह रखे जाते हैं उसे उसकी तरह यूज करते थे। हालांकि इसके लिए भी कोई एविडेंस है नहीं। और जो पावर सप्लाई वाली बात हो गई उसके लिए भी कुछ चीजें हैं एविडेंस, बट वो कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये मान लिया जाए कि वो पावर सप्लाई के लिए यूज होता था। अब चलते हैं दूसरी मिस्ट्री के ऊपर कि ये बनाए कैसे गए हैं। देखो बहुत सारी इसके लिए भी थ्योरीज आई गई, जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी। पहला और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ट्रेडिशनल थ्योरी, जो कि रैंप थ्योरी है, यानी एक स्लोप बना करके, एक रैंप बना करके उस पे स्टोन ब्लॉक्स को लेकर के जाया करते थे, और जो सैंड होती थी उसे टाइम टू टाइम गीला करते थे। एक इमेज भी देख रहे होंगे आप जिसमें वो पानी डालता था। पहले लोग सोचते थे कि ये कोई रिचुअल है, बट ये सैंड को गीला करते थे ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और जो ब्लॉक्स हैं वो इजीली ट्रेवल कर सके, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सके। सेकंड थ्योरी ये है स्टेप बाय स्टेप गाइड, यानी एक स्लोप होगा बीच में और उसके दोनों साइड सीढ़ियां यानी स्टेयर्स बना रखी हैं और उनमें लकड़ी के ब्लॉक्स को गार्ड रखा होता है, जिसकी वजह से वो उसे पुल करते हैं और जो ब्लॉक होता है वो पुश होता चले जाता है, वो ऊपर की तरफ चले जाता है। तो ये भी एक थ्योरी है इसकी। थर्ड थ्योरी आती है काउंटर वेट सिस्टम की। आप सभी तराजू से तो वाकिफ होंगे, सबने जो ट्रेडिशनल तराजू है वो तो देखा होगा कि एक साइड अगर हम वजन रखते हैं तो दूसरी साइड उसी के हिसाब से हम उसे तोलते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा होता था कि एक साइड हम भारी वजन रखते थे और दूसरी साइड पत्थर को रखते थे ताकि वो इजीली ऊपर आ सके, जैसे सीसॉ होता है इस टाइप का, और उसे फिर मूव करके टिल्ट करके अपनी जगह पे उतार देते थे। तो ये भी एक बिलीफ था, ये भी एक थ्योरी है। और वैसे तो सुनने में लगता है कि ऐसे ही किया गया होगा, क्योंकि जो व्हील तो इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो रैंप के थ्रू ये जो काउंटर वेट सिस्टम हो गया या स्टेप बाय स्टेप जो बनाने वाला सिस्टम था, इस तरीके से ही उन्होंने इसे स्टोन को ऊपर चढ़ाया होगा। और जब हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलता तो हम उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी नेक्स्ट थ्योरी आती है सुपर नेचुरल हाइपोथेसिस, यानी कि ये जो पिरामिड्स बनाए गए हैं ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाए हैं। तो एक ये भी थ्योरी है। तो पिरामिड ऑफ गीजा ये कैसे बना और ये क्यों बना, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी की वजह से इसे अजूबों में काउंट किया जाता है, ये अजूबा माना जाता है, इसकी रहस्यमय मिस्ट्री जो है कि ये क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। तो अभी तक इस पे और ज्यादा थ्योरीज आती रहेंगी, जैसे अभी एक नाइल रिवर की आई है कि वैसे तो एविडेंस बेस्ड है कि एक और ट्रिब्यूटरी थी जिसकी वजह से ब्लॉक्स जो हैं, जो पत्थर हैं, उन्हें इजीली ट्रांसफर किया जा सकता था और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, इसलिए वो बनाने में आसानी रही। बट फिर भी इतने भारी ब्लॉक्स को ऊपर तक ले जाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इट वाज अ हरक्यूलियन टास्क जिसे इजिप्शियंस ने बहुत एफिशिएंटली किया। और ये बताया जाता है कि ये पूरे जो पिरामिड्स बनाए गए हैं ये करीबन 20 साल लगे हैं इसे बनाने में। तो 20 साल के अंदर इतने बड़े पिरामिड को बनाना और इतने एफिशिएंटली बनाना ये बहुत कमेंडेबल है। अब आप मुझे बताना कि उस टाइम के हिसाब से जो इजिप्शियन 4,500 साल पहले की बात करो तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है इनमें से कौन से मेथड से इस पिरामिड को बनाया गया होगा? क्या आप भी पिरामिड ऑफ गीजा जाना पसंद करोगे?